बिटिया क्या चाहती है? इंसाफ चाहिए। क्या चाहते हैं? क्या हुआ था? क्या हुआ था? इंसाफ चाहिए, हमारे भैया को जिंदा जला दिया गया है। इंसाफ चाहिए। अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमें इंसाफ चाहिए। राहुल गांधी कहाँ है? प्रियंका गांधी कहाँ है? यहाँ की सरकार गुहार लगाई थी उनको आने की। गुहार लगाई थी, हाथरस में बिना बुलाए आ गए थे। 48 घंटे से मुहर लगा रहे थे कि वो आए पर वो नहीं आए। वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्या लगता है? वो वहीं जाते हैं जहाँ उनका फायदा होता है, पार्टी का फायदा होता है। गरीब आदमी के पास फायदे के हिसाब से फायदे के हिसाब से जाते हैं वो। ये तो जनेऊधारी राहुल है। नहीं, ये जनेऊधारी राहुल है। ब्राह्मण कहते हैं। पार्टी है ये, दिखावे की पार्टी है। चलो मानते वो नहीं आ पाए, दूर थे, पर यहाँ का एमएलए वो तो आ सकता था, वो खुद नहीं आया। सीएम भी नहीं आया। सीएम से जब रिपब्लिक भारत ने बात की तो हाथ जोड़ के चले गए। आपके सामने हाथ जोड़ने आए थे? आए नहीं बिल्कुल। किस तरह की जांच हुई अब तक मामले में? अभी तक तो खाली FRI दर्ज हुई है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ का पुलिस स्टाफ वो धमकी दे के दाह संस्कार कराने की जल्दी कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ जबकि 5 अभी फरार है। एक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 5 फरार है। आपने इससे पहले सुरक्षा की गुहार लगाई थी लेकिन कोई नहीं है। थाने में जानकारी तक दी थी, थाने में जानकारी दी थी, पटवारी तक जानकारी थी। पैसे भर दिए हम लोगों ने, दबंग लोगों ने। यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। क्या चाहती है? रिश्वत भर दी उसने, हमको कोई भी मुआवजा नहीं मिला, हमारा कोई न्याय नहीं मिला। हम न्याय मिला है ना मुआवजा मिला है। अभी तो हम ये सवाल कर रहे थे कि मुआवजे का मरहम काफी है क्या? इंसाफ चाहिए। प्रियंका जी आप कहाँ सो रही हो? राहुल जी आप कहाँ सो रहे हो? कैसे जीवन पालन करेंगे हम? क्या मरना है हमको? 10 लाख दिए, 10 लाख हमको भी जिंदा जला दो। 10 लाख से क्या मोल लिया क्या? देखिए जबरदस्त आक्रोश से कह रहे हैं हमको भी जिंदा जला दो। नहीं ऐसा हमको मोल लिया है क्या? हमारे लाशों का मोल ले रहे हो तो हमको भी ले लो, हमको भी ले लो, सब घर को ले लो। हम यहीं पड़े हैं, इतना गुस्सा? हम यहीं पड़े। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा न्याय चाहिए। न्याय चाहिए हमको हमारी न्याय चाहिए जी। आप कहाँ सो रहे हो? आप प्रियंका जी आप कहाँ सो रही हो? ये हाथरस पहुँचे थे भाई बहन, हाथरस पहुँचे। आत्महत्या करेंगे, हम भी जलेंगे, हम बिल्कुल जिंदा जलेंगे, हम उनके साथ जाएंगे। हमको मरना है, हमको कोई मुआवजा नहीं मिला है। ये धमकी क्या? हमारे को कोई विश्वास नहीं है साहब। हमारे काके ससुरा लगता है साहब। हम 4 दिन के पड़े, हमारे कोई नहीं है साहब। हमारे कोई आके शमशान नहीं ले रहे साहब। ध्यान दो, हमारे ऊपर ध्यान दो साहब। हमारे कोई नहीं अधिकार, हम कौन कुमा के देगा? हम वोट लेने के लिए तैयार हो, हम वोट देने के तैयार हैं। आज हमारे लिए कोई त्याग नहीं, हमारा कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं क्या जल्दी। राहुल जी और प्रियंका जी अगर हमारे पास आके तो देखे, चाहे उनके पास कुछ देने को नहीं तो मत देना, अरे और कुछ नहीं तो जहर तो दे देना हमें। यहाँ क्यों मांग रहे? ये देखिए किस तरीके से मोह भंग हो गया है, किस तरह से विलाप। और उस तरफ विलाप की मैं आपको तस्वीरें देख रही हूँ, चीत्कार की तस्वीर। ये देखिए ये पुजारी की बीवी है, वो उनकी पत्नी है, ये पत्नी है, वो बेटी है, पूरा परिवार यहाँ पर है। और इस तरफ आप देखिए यहाँ कहाँ सो रहे हैं, उनकी नींद नहीं उड़ी अभी तक। मुझे ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं दे सकते, इंसाफ नहीं दे सकते हो, जहर दे दो। ये कह रही है मैं जिंदा जल जाऊंगी। आप क्या चेतावनी दे रही है? आप क्या चेतावनी दे रही है? राहुल जी आप कहाँ सो रही हो? क्या जंगल में पड़े हो? आप आके तो देखो एक बार, कुछ मत देना हमको। हिम्मत है तो आकर तो देखो। ये गाँव वाले बोल रहे हैं। मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार सबसे बड़ी कवरेज जारी है। मैं आपको बता दूं मेरे सहयोगी करौली थाने से, जहां पर एक इकलौती गिरफ्तारी हुई है, इनका कहना है बाकी 5 फरार है, वो वहां पर मौजूद है। रवि वहां पर है, जयपुर से जितेंद्र मेरे साथ है, सुरेंद्र शर्मा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ है, आचार्य विक्रमादित्य भी मेरे साथ मौजूद है। मैं जल्दी से सबसे पहले रुक करना चाहूंगी रवि गाँव वाले ये कह रहे हैं कि इकलौती गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन पता उन्हें डर किस बात का है? उनको डर इस बात का है कि इंसाफ तो नहीं मिलेगा, कुछ और गिरफ्तारी तो नहीं होगी। कविता, मैं यहाँ इस वक्त सपोर्टरा गांव में हूँ, इन लोगों को मार डालेगा, इन्हें डर है। और एक बार अपने विजय जगन्नाथ से कहूंगा यहाँ जरा जितने भी लोग हैं उनको दिखाएं। और ये सभी लोग, कविता, ये सभी लोग रिपब्लिक भारत पर सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि एक पुजारी गरीब आदमी के साथ जो अन्याय हुआ उस पर चुप्पी क्यों है? जयपुर से लेकर दिल्ली तक चुप्पी क्यों है? जयपुर से लेकर दिल्ली तक। हाँ, ये एक गहरे अफसोस की बात है कि इसमें जो है करौली जिले में 4 विधायक कांग्रेस के, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद कांग्रेस का कोई नेता कहने को तैयार नहीं, कोई नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं। आज दिन तक कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया। और क्या जहां वोट मिलेगा वहीं गिद्ध की तरह टूट पड़ेंगे राजनीति के लिए? पुजारी के जान की, गरीब करौली के निवासी के जान की कोई कीमत नहीं।
कोई कीमत नहीं है साहब। हमारे करौली जिले में 4 सीट है विधानसभा क्षेत्र की, चारों सीटों पे कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का परचम फहराया हुआ है। या चारों सीटों पे कांग्रेस के ही प्रत्याशी जीतते हैं। या कांग्रेस विधायक जी कहाँ हैं यहाँ के? सपोर्टर से साहब जयपुर पड़े हुए, तो बंगला पे भी इनका क्या है? यहाँ आते जाते नहीं है क्या? उनको सुनाई नहीं दे रहा? जीतने के बाद आज तक ही नहीं आए वोट लेने। सपोर्टा के लोगों की विधायक को फिर गुरु चेलान के पास आते हैं और गरीब से कोई मतलब नहीं है सर। गरीब मर गया उनको कोई रोज नहीं मारो कहते जला देते क्या? ये जो 10 लाख का मुआवजा है, अगर लोग दबाव न डालते तो वो भी नहीं मिलता। और राहुल गांधी कहते हैं कि योगी सरकार मुआवजा नहीं देती, 50 लाख दीजिए। क्या गहलोत से कुछ कहने में उनके मुंह उनका बंद रहता है? हाँ बिल्कुल, मुंह बंद था। नहीं, काफी प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं किया। जब तक आदमी सामने ही नहीं आएगा तो क्या मदद कर पाएगा? पुलिस क्या कर रही है? अभी तक एक आरोपी पकड़ा, पुलिस तो 5 बिल्कुल सो रही है। पुलिस ने तो पैसा ले लिया, मामला को रफा दफा कर दिया। पहले जो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था उसमें कुछ बयान दिया, फिर उधर जयपुर में जब बयान दिया तो उसके हिसाब से उसने फिर बाद में बयान बदल दिया। तो कविता देखिए यहाँ के लोगों में कितना आक्रोश है। 1 मिनट कविता में आ रहा हूँ, जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? डावड़ा में कहीं के सेंगरपुरा का 4 मर्डर हुआ, 4 की 1 अर्थी लगी, जिसको आज तक भी निर्णय। आज तक तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर कविता, राजस्थान में गहलोत जी कुर्सी बचाने में लगे हैं। यहाँ जनता की जान, जनता की इज्जत बचाने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। कविता बिल्कुल बिल्कुल रवि, यही सवाल तो ये लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पास राहुल प्रियंका क्यों नहीं आए। ये इनका सबसे बड़ा सवाल है। वो देखिए वहां पर ये ग्राउंड जीरो से सीधी दर्शकों को दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें ये समझने के लिए काफी है कि इस देश में किस तरीके से जो सहूलियत की सियासत है वो कुछ लोग चमकाने में जुटे हुए हैं। जनाधार पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जब हिंसा भड़काने का मास्टर प्लान था तो भागते हुए हाथरस पहुंच गए, लेकिन पुजारी के घर कोई नहीं आया, जिसे जिंदा जला दिया गया। जिंदा जला दिया क्या भैया? शव जलाने का आप कह रहे हैं? अंतिम संस्कार का दबाव बनाया गया था। दबाव बनाया, पुलिस प्रशासन दबाव जलाओ अंतिम संस्कार करो। रात रहे थे, रातों रात अंतिम कह रहे आधी रात को अंतिम संस्कार करा रहे थे। हाथरस की तरह हमारे ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आवाज नहीं, आधी रात को शव जला रहे। पूरा इंसाफ चाहिए। आधी रात को शव जला रहे थे। प्रियंका जी आप कहाँ सो रही हो? नहीं हमको न्याय चाहिए। हमको क्या कहा आपने? आधी रात को शव जला रहे थे। आधी रात को जबरदस्ती सब जलाने की कोशिश। गाँव वाले हमारे जब जाके थोड़ा हमारे हिंदू धर्म की गाँव वालों ने जाके मना किया था, जब जाकर प्रशासन। ये देखिए आधी रात को हड़बड़ी में शव को जलाने की कोशिश थी, मामले को दबाने की कोशिश थी। जब रिपब्लिक भारत यहाँ पर आया तब कहीं जाके 10 लाख का मुआवजा काफी है जो आपको मिला। आपको नहीं क्या होता है मुआवजे से? हमारा वापस आ जाएगा नहीं। 10 लाख का मुआवजा सिर्फ दिया गया है। सीधे रुख करूंगी, शिखा मेरी सहयोगी उस जगह पर मौजूद है जहां पर पुजारी को जिंदा जलाया गया था। शिखा, जबरदस्त आक्रोश है। गांव वाले यही कह रहे हैं, रिश्तेदार यही कह रहे हैं कि हमने पहले ही थाने में सुरक्षा की गुहार लगाई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुलिस निकम्मी साबित हुई है, बदमाश मस्त है, भूमाफिया मस्त है और पुलिस पस्त है, ये साफ हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत किस तरह का राजधर्म यहाँ पर निभा रहे हैं। अधिकारी का कुत्ता घूम जाता है तो प्रशासन पूरी तरीके से लग जाता है। यहाँ जान लेने वाला अपराध। आप ये देखिए जो लोग, उन लोगों की सरकार है कि किस तरीके से हंसते हंसते वहां हाथरस में जा रहे थे और दंगा प्लान किया जा रहा था, वहां पर हमने दिखाया। और यहाँ पर देखिए किस तरीके का जंगल राज चल रहा है, पूरी तरीके से जिंदा जला दिया जाता है। मैं एक बार फिर से दिखाऊंगी आपको, वो जो आप देख रहे हैं, वो जो घास है, फूस है, उससे लेकर यहाँ पर कुटिया बनाई जा रही थी, लेकिन दबंगों ने बनाने नहीं दी। बनाने की बजाय पूरी तरीके से, कविता हम आपको बताएंगे कि प्लान्ड वे में सब चीजें कर रखी थी। पेट्रोल पहले से यहाँ पर तैयार कर रखा था और सब चीजें करके और इस तरीके की इतनी निर्ममता के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, इस वारदात को अंजाम दिया है कि पुजारी को बिल्कुल निर्ममता के साथ पेट्रोल डालकर और जिंदा जला दिया गया। ये बेहद शर्मनाक है। और देखिए उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि गहलोत सरकार, अशोक गहलोत, एक बार भी उन्होंने यहाँ पर पलट कर नहीं देखा। परिवार ने 50 लाख के मुआवजे की मांग की, उसमें भी काट छाट। आपको बता दूं, आपको एक बड़ी खबर बता दूं, महंत राजू दास आपके लिए इंसाफ के लिए वो अब धरने पर बैठने जा रहे हैं। वो धरने पर बैठने जा रहे हैं। उनके साथ मेरे सहयोगी समर्थ। आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलना चाहिए मैडम, मिलना चाहिए। समर्थ मेरे साथ मौजूद है। समर्थ, महंत
जो है वो धरने पर बैठने जा रहे हैं इनको इंसाफ के लिए। जो रिश्तेदार है वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। क्या इसीलिए संत समाज को अब आगे आना पड़ रहा है पुजारी को इंसाफ दिलाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान में जिस तरह से एक पुजारी की जो निर्मम हत्या की गई है, उससे अयोध्या में जो साधु हैं उनमें आक्रोश है। इसी को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी जो है आज अपने हनुमानगढ़ी में यहाँ पर जो है अनशन पर बैठ गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले यहाँ से महंत जी खुद मेरे साथ मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है संतों की हत्या पर न्याय चाहिए, अनिश्चित काल तक ये अनशन है महंत राजू दास का। उनका कहना सिर्फ सेम एक चीज़ है कि जो महंतों के अगेंस्ट भले पालघर में हुआ या राजस्थान में हुआ हो, जिस तरह से अटैक हो रहा है वो एक तरह से अक्षम में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर भी राजू दास जी लिए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है, साफ साफ आप पढ़ सकते हैं, राजस्थान सरकार इस्तीफा दो, सोनिया सेना मुर्दाबाद, राहुल सेना मुर्दाबाद। इस तरह की इन्होंने चीजें पोस्टर में लिखी हुई हैं। और अभी 10:30 बजे से महंत राजू दास हनुमानगढ़ी में अनिश्चितकाल अनशन पर बैठ गए हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। राजू दास जी, जिस तरह से राजस्थान में घटना हुई है, कैसे देख रहे हैं? आक्रोश है अयोध्या में साधु संतों में, आप में ये जो आपका अनशन है इसके बारे में बताइए कुछ। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तकलीफ इस बात की है कि जो सोनिया सेना, राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जो लाशों की राजनीति करते हैं, गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए किस प्रकार पूरे देश में आग लगाने का कुचक्र चला और जातीय रंजिश बनाकर और पूरे देश में बवाल करने का हवा खड़ा किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण इस बात की है कि जाति, धर्म और संप्रदाय देखकर लोग राजनीति करते हैं। क्या राजस्थान में उस गरीब ब्राह्मण का, गरीब संत का जो तेल पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जाता है, जबकि 15 दिन पूर्व में ही उन्होंने कहा था हमारे जान को खतरा है, कुछ भूमाफिया मुझको मारने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन आप बताओ, उनकी 6 बेटियां हैं, एक उनके बेटे हैं जो मानसिक विकृति वाले हैं, उसका भरण पोषण कौन करेगा? उसका कैसा चलेगा? तकलीफ तब हुई जब 24 घंटे तक लाश रखकर और परिवार के लोग धरने पे बैठते हैं, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री के कान में जो है आवाज नहीं पहुंची? क्या राहुल के तक आवाज नहीं पहुंची? क्या राहुल वहां क्यों नहीं पहुंच पाए? कहने का मतलब है उस परिवार को मुझको न्याय चाहिए। 6 बेटियां हैं, उसका रोजी रोजगार कैसे चलेगा? वो गरीब ब्राह्मण भिक्षाटन करके और अपना जीविका चलाता था, उसके बाद और परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी क्या जो राजस्थान सरकार 10 लाख में उसकी जान की कीमत? हालांकि आपको बता दूं, 4 दिनों से इन्होंने भी कुछ खाया पिया नहीं है, हौसले पस्त पड़ गए हैं, अब मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। जो महिलाएं हैं वो रोते रोते कई दफा बेहोश हो चुकी हैं। इससे ऊपर से अभी एक शख्स आए थे, एक रिश्तेदार आए थे, उन्होंने इन्हें डांटा और कहा कि चुप हो जाओ, तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 4 दिन से रो रो कर ऐसा हाल बेहाल है, बिना कुछ खाए, इसलिए मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। भैया आपके लिए अयोध्या में अनशन रखा जा रहा है। अच्छा, महंत कर रहे हैं अनशन। हमारी सर आवाज नहीं, अच्छी बात है। अनशन करो, जब तो हमारे लिए कुछ न्याय मिलेगा। हाँ, आपको लगता है न्याय वहाँ से आएगा? हाँ, वहाँ से। अशोक गहलोत जाग जाएंगे, आ जाएंगे आप? अशोक आप जाग जाएंगे तो न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा? वहाँ से हमारे प्रियंका जी आएंगी, जरूर, बिल्कुल जरूर आएंगी। हाँ, प्रियंका जी, हमने कुछ भी नहीं खाया, हमारा कैसे आंसू। ये देखिए, ये भी यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए, ये भी इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल प्रियंका आएंगी। मेरे साथ स्टूडियो से आपको बता दूं, सुरेंद्र शर्मा हिंदू धर्मगुरु भी जुड़े हुए हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, ऐसा क्यों आप लोगों को लग रहा है कि जो संत समाज है वो खतरे में पड़ गया है? ये पालघर पार्ट 2 आपको क्यों नजर आ रहा है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप सभी दबाव नहीं बनाएंगे तब तक वो सरकार जो सहूलियत के चश्मे से हर हत्याकांड को देखती है, चाहे वो धर्म का चश्मा हो, जाति का चश्मा हो, राज्य का चश्मा हो, वो सरकारें जागेंगी नहीं, वो पार्टियां जागेंगी नहीं? देखिए जी, संत समाज को खतरे में, इससे पहले भी बॉम्बे में साधु की हत्या हुई और आज ये अब जो करौली में जो कांड हुआ, इसमें जो जिस तरह से पेट्रोल डाल करके उनको जिंदा जला दिया गया एक ज़मीन के टुकड़े पे, जो भी दबंग लोग हैं, तुरंत इंसाफ चाहिए। संत समाज इस समय भगवा खतरे में है और पुजारी समाज पूरे देश में रोष है, ब्राह्मण समाज में रोष है। तो इस प्रकार की घटनाएं बड़ी निंदनीय है और अशोक गहलोत जी को स्वयं आना चाहिए सांत्वना देने के लिए और किसी कांग्रेसी बड़े नेता को भी आना चाहिए। ये तो वही बात है कि वोट की राजनीति की हो रही है वजह से। दिल्ली में यहाँ पर एक राजपूत परिवार का लड़का, नौजवान की जो है मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया, यहाँ भी कोई बड़ा नेता नहीं आया। तो इस प्रकार से सारा जो चल रहा है
ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब जो है वोट की राजनीति, और मोस्टली जो गैर बीजेपी सरकारें वहाँ तो अन्याय और अराजकता फैली हुई है। और अशोक गहलोत जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए या आकर के संवेदना प्रकट करनी चाहिए। गांव वाले 4 दिन के भूखे हैं, 4 दिन के भूखे कब तक वो चलेंगे? वो भी बेचारे जो है थक हार करके जो है मरण शैया तक पहुंच जाएंगे। कविता जी देखिए, 4 दिन तक कोई किसी ने कुछ नहीं खाया, कैसी दर्दनाक, कैसी पीड़ाजनक बात है। अशोक गहलोत जी को यहाँ आना चाहिए, स्वयं आकर सांत्वना देनी चाहिए, या कब यहाँ पर आएंगे? आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ है। आचार्य जी, आपको क्यों लग रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो खतरे में पड़ गया है, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब सहूलियत के हिसाब से खामोश है? हाथरस में हिंसा भड़काने की उनकी साजिश सामने आ गई है, यहाँ पर ट्वीट करके भी उन्होंने संवेदनाएं जाहिर नहीं की। क्या हो गया है उनको आखिर? क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य का ये मामला है, इसलिए सहूलियत से चुप्पी है, या फिर आपको लगता है कि अभी सो रहे हैं, कुछ वक्त और बीतेगा, शायद जाग जाए? ये जागने वाले नहीं है, केवल राजनीति करने वाले लोग हैं। जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये जनता के लिए नहीं जीते हैं, ये केवल अपने लिए जीते हैं। आपने देखा होगा अशोक गहलोत पिछले 4 महीनों से लगातार अपने तमाम एमएलए को लेकर उनकी सुरक्षा के साथ साथ उनको 5 स्टार होटल में अनेक फिल्में दिखा रहे थे, खाना खिला रहे थे, पार्टियां करा रहे थे। तो यहाँ उनको जनता की चिंता कहाँ है? जनता सुरक्षा मांगती रही, साधु सुरक्षा मांगते रहे, उनका कोई मतलब नहीं। चाहे पालघर हो, चाहे राजस्थान हो, जहां भी संतों पर जिस प्रकार से लोग, जनता जनार्दन, गरीब व्यक्ति त्रस्त है किसी प्रकार भी, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब लोग बेचारे परेशान है। जिस प्रकार के राजनीति ये कर रहे हैं, रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज लोगों का मर्डर हो रहा है, लोग पेट्रोल जला के डाल के जला दिए जाते हैं, लोग फांसी दे रहे हैं लोग, और जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था ये चल रही है, राजनीतिक गिद्ध बैठे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पिकनिक मनाने के लिए ये लोग जगह जगह जाते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। वो सोचिए कि मतलब आप पार्टी कर रहे हैं, आप लोग अपने एमएलए की सुरक्षा कर रहे हैं। अरे एमएलए बने हैं गणों से ना, आज गरीब व्यक्ति वोट देता है, तभी तो आप केवल वोट मांगने के लिए आप आते हैं। जब वो अपनी सुरक्षा मांगता है तब आप अपनी सुरक्षा में मदमस्त हो जाते हैं। कैसी राजनीति कर रहे हैं अशोक गहलोत जी? 4 किलोमीटर आप दूर हॉस्पिटल से बैठे थे, आपसे ये नहीं हुआ कि से लगा लिया था, पीड़िता की मां को छाती से ऐसे लगा दिया था, और वो जो तस्वीर है वो वायरल हो गई थी, फेसबुक लाइव भी किया था बंद कमरे के भीतर से। अब देखिए, जो पुजारी हैं जिन्हें जिंदा जला दिया गया था, उनकी पत्नी भी इंतजार कर रही है कि कब प्रियंका ऐसे ही यहाँ पर आएंगी और छाती से इनको लगा लेंगी। संवेदनाएं, इनकी जो पीड़ा है उससे बांटने की वो कोशिश करेंगे। इंतजार अब भी बाकी है। मैं रुक करूंगी जितेंद्र का, लेकिन क्योंकि यहाँ गांव वाले हैं, ये भी आ गए, बेहद आक्रोशित है। क्या कहना है? ये हादसा बहुत ही निंदनीय है। हमारे गांव के ठाकुर जी के पुजारी बाबूलाल को दिन दहाड़े पेट्रोल पट के आग लगा दी। ये कुछ राजनीतिक संरक्षण है। यहाँ के विधायक जाति विशेष मीना जाति का है जी, वो इसमें इन्वॉल्व है, वो इनकी पूरी मदद कर रहा है। आप कह रहे हैं कि दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं राजनीतिक संरक्षण मिला है दोषियों को, आरोपियों को पूरी रमेश चंद मीना विधायक कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि मीणाओं के यहाँ 80% वोट है, 80 विधायक है, सरकार गिर जाएगी, मीणा विपक्ष में हो जाएंगे। एक राजनीतिक विशेष जाति विवाद फैला रखा है। जाति विवाद भी हाँ, यहाँ ये क्षेत्र में 8 विधायक है, 8 और ये एसटी का बाहुल क्षेत्र है ये, इसलिए इन्होंने जातिवाद की राजनीति कर रखी है। बहुत अहम बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा है, ये कह रहे हैं कि जो दबंग है उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला है। बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। बस छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। महा कवरेज लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं, मेरा बहुत बड़ा पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ 3 धर्मगुरु हैं, हमारे